माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे 2024-2030 की औद्योगिक विकास नीति का आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगणों के द्वारा आज इसका लॉन्च किया जाएगा। और आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी विष्णुदेव साय जी, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानी अरुण साव जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानी रामविचार नेताम जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानी केदार कश्यप जी, हमारे वित्त विभाग के मंत्री जिनके सहयोग से हम लोग एक अच्छा सब्सिडी का प्रावधान रखे हैं, ऐसे सम्मानी ओपी चौधरी जी, साथ ही हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सचिव सम्मानी अमिताभ जैन जी, हमारे उद्योग विभाग के सचिव सम्मानी रजत कुमार जी, हमारे अन्य भी अलग अलग विभाग के हमारे सचिवगण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सम्मानीय बहन अलरमंगाई जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ चलने वाले उनके सचिव सम्मानी राहुल भगत जी, हमारे डायरेक्टर उद्योग के सम्मानी प्रभात मलिक जी, हमारे सीआईडीसी के संचालक प्रबंध संचालक सम्मानी विवेश कुमार जी, हमारे सम्मानी जिनको मैं मंत्री बना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उद्योग विभाग का दायित्व सौंपा और उस समय बताया गया कि इस साल नया उद्योग नीति भी हमारा लागू होने वाला है। मैं उसी दिन से उस समय अंकित साहब और अद्भुत केसरहक जी, पहले अद्भुत केसरहक जी थे, उस समय खाली चर्चा हुआ था, बाकी जब अंकित साहब आए तो मैंने उसी दिन उनको बुलाकर कहा कि साहब एक ऐसा उद्योग नीति बनना चाहिए जो हमारे अन्य प्रदेशों के उद्योग नीति से भी अच्छा हो। और उन्होंने कड़ी मेहनत भी की। उसके बाद हमारे रजत कुमार जी आए और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इसको अंतिम रूप दिया। साथ ही हमारे अब्दुल केसरहक जी, सम्मानी अलबंग तीसर जी, सम्मानी रोहित यादव जी, हमारे सचिव सम्मानी निहारिका बारिक जी, सम्मानीय सचिव ऋचा शर्मा जी, सम्मानीय बहन हमारे जो दिल्ली के काम देखते हैं उद्योग का, ऐसे हमारे सम्मानीय बहन रितु शर्मा जी, साथ ही हमारे एस प्रकार जी, सौरभ सर जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानी हिमांशु द्विवेदी जी, सम्मानी ज्ञानेंद्र तिवारी जी, सम्मानी जुल्फिकार अली जी, सम्मानी मनोज बघेल जी, सम्मानी रविकांत मित्तल जी, सम्मानी अभिषेक शुक्ला जी, सम्मानी सुमी राजपन जी, साथ ही हमारे सभी हमारे उद्योग के सभी हमारे चेयरमैन, सीईओ, अन्य हमारे उद्योगपति यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी उद्योगपति, साथ ही हमारे प्रेस मीडिया के सभी सम्मानी हमारे साथीगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे उद्योग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अन्य विभाग से भी आए हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को
धन्यवाद दूंगा। उनके पास हम लोगों ने लगभग 5 से 6 बार जाकर उद्योग के बारे में चर्चा किया, बताया, उनका मार्गदर्शन मिला, ऐसा ऐसा और इस नीति में होना चाहिए और उसके हिसाब से उद्योग नीति तैयार किया गया। मैं अपने रजत कुमार साहब हैं, अंकित साहब हैं, अपने वित्त मंत्री जी से भी मैंने कहा कि उनके पास आप लोग बैठिए और उनके साथ चर्चा करके एक अच्छा उद्योग नीति कैसे बने, इसके लिए बातचीत भी हुआ। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला। फिर उद्योग नीति कैबिनेट में गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मुख्य सचिव से लेकर हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीगण ने भी अपना अपना विचार रखे कि इसमें एक काम को और जोड़ना चाहिए और अच्छा होगा, और सभी के बातों को लिया गया। हमारे उद्योगपतियों के साथ में भी, प्रेस के वरिष्ठ जनों से भी हमारे विभाग के अधिकारी लगातार चर्चा किए कि कैसा हमारा उद्योग नीति होना चाहिए, और हम लोगों ने बड़े मेहनत और लगन के साथ में इस उद्योग नीति को तैयार किए, जिसको अभी रजत साहब ने बड़े बारीकी के साथ में सारांश बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखे। निश्चित तौर पर उद्योग नीति का हमारा प्रयास था कि अच्छा उद्योग नीति बने ताकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे लगें। हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति काफी मेहनतकश हैं, काफी आगे बढ़ने का प्रयास रहता है, और यहां तक कि आप लोग के माध्यम से, आप लोग क्योंकि उद्योगपति हैं, बाहर के भी हमारे उद्योगपति अन्य प्रदेश के अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं तो आप लोग भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम लोग भी कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। अब एक उद्योग नीति बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र को लिया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, बड़े उद्योग, मझोले उद्योग से लेकर छोटे उद्योग, हर क्षेत्र में हम लोगों ने प्रयास किया है कि सबको उसका लाभ मिले। और निश्चित तौर पर उद्योग जब हमारा ज्यादा से ज्यादा खुलेगा, हमारा मुख्यमंत्री जी का काफी चिंता रहता है कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। आप लोग अच्छा उद्योग लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे लोगों को रोजगार दे सकें, बेरोजगारी दूर कर सकें, और उन्होंने तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। हर क्षेत्रों में योजना भी प्रारंभ किया है। यहाँ तक के छोटे छोटे फुटकर व्यापारी, उनको मुद्रा लोन का भी उन्होंने व्यवस्था किया है ताकि छोटे छोटे व्यापारी भी अपना अच्छा से व्यापार कर सके, 2-4 लोग को रोजगार दे सकें। इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया है, और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उनका चिंता रहता है, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, जैसे आज हमारे मुख्य सचिव जी ने बताया कि आज किसानों का धान खरीदी का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हम लोगों को वादा था कि हम किसानों को 31 रुपया में धान खरीदेंगे। अब 3100 रुपया के हिसाब से उनको भुगतान हो रहा है। 2 साल का बोनस देने का वादा था, वो भी हमारा पूरा हुआ है। 2 साल का 21 क्विंटल धान का भी वादा पूरा हुआ है। बहनों को हमारे 1000 रुपया देने का वादा था, वो भी पूरा हुआ है। 18 लाख गरीबों का आवास का वादा भी पूरा हुआ है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा लगातार काम कर रहे हैं, और कई तरह से नया नया हमारा विकास के काम भी छत्तीसगढ़ में रुका था, उसको भी आगे बढ़ाने का काम हुआ है। मैं आज के अवसर पर, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारा उप मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग सुनेंगे, मैं आप सब हमारे उद्योगपति आज इसमें कार्यक्रम में आप लोगों ने सम्मिलित हुआ, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों का भी, मुख्यमंत्री जी सहित सभी साथियों का भी
आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विभाग के, अन्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, प्रेस, मीडिया, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप लोग से अपेक्षा चाहता हूं कि आप लोग हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम लोगों ने सिंगल विंडो भी लागू प्रारंभ कर दिया है ताकि उद्योगपतियों को ज्यादा दफ्तर की चक्कर न लगाना पड़े, इसका भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होता है और विदेश में उनको एक्सपोर्ट करना रहता है, उसके लिए भी हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमयू किया है ताकि विदेश में भी एक्सपोर्ट हम कर सकें। किसी किसी को अगर मालूम नहीं है तो उद्योग भवन में कार्यालय है उसका, वहां से जानकारी लेकर आप लोग विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रारंभ की है और भी आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद से हम ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित हों, इसके लिए हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है और इसमें आप लोग का सहयोग, आशीर्वाद भरपूर चाहिए। यही निवेदन और आग्रह करते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।